गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारी वीडियो। तो दोस्तों आप इसको पूरा देखिएगा। और ये जो आप बेल देख रहे हैं ये है पैसीफ्लोरा, और इसको आप पैशन फ्लावर या फिर राखी बेल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज मैं फूलों की बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं इसकी फ्रूटिंग की बात कर रही हूँ। हाँ जी दोस्तों, इसमें जो फ्रूटिंग लगती है उसे पैशन फ्रूट के नाम से या फिर कृष्ण फल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये हैं इसके फ्रूट्स और कितने खूबसूरत और बिल्कुल गोल गोल चमकदार नींबू की तरह आपको लग रहे होंगे। और जब दोस्तों ये अब जुलाई से अगस्त के महीने में ये लगते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, और ये नवंबर में जाकर अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक ये नवंबर के महीने में पक जाते हैं। तो इसमें कई बार तो ये अलग अलग वैरायटीज़ के फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, मतलब इसकी जो 400 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, तो उसमें अलग अलग तरह का फल बनता है। किसी में गोल है, किसी में अंडाकार है। और दोस्तों जब ये फल इसका पकता है तो ये जामुनी रंग का हो जाता है, या फिर पीले या कद्दू के रंग का जो होता है वैसा फल इसका पक कर आता है। तो इसमें अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ये जो फल है ये किस रंग का आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसका जो फल है वो पका हुआ नहीं देखा है। तो चलिए मैं बात करती हूँ इसकी बेल की। तो आपको प्रोपगेशन से आप इसके सीड्स के थ्रू भी इसको लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग्स के थ्रू आप इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों ये 1 से 3 साल 4 साल के बीच में फल भी देना शुरू हो जाता है। वैसे तो इसकी कई वैरायटीज़ मेरे पास हैं, जैसे पर्पल कलर, रेड कलर की, लेकिन फ्रूट इसमें वाइट वाली बेल में ही लगा है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये जो आप जहाँ फल देख रहे हैं, जो ये जहाँ पर ही इसका फ्लावर स्पेंट हुआ है वहीं पे इसका पॉलिनेशन के थ्रू इसका फ्रूट बनना स्टार्ट हो गया है। इस तरह से इस बेल पे आप देखिए बहुत सारे फ्रूट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, और बहुत ही प्यारे इसके फूल हैं, ये देखिए। और जो कलर ये वाला आया है इसका क्रीम वाला, इसी में मैंने इसका फ्रूट बनते हुए देखा है। वैसे तो मेरे पास ये रेड और पर्पल कलर में भी है, लेकिन अभी तक उसकी फ्रूटिंग नहीं हुई और मैंने उसमें फल देखा भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो गर्मियों में खिलने वाला फूल है, आपको पता है ये सर्दियों में डॉर्मेंसी में चला जाता है, और ये बहुत ही सुंदर इसका जो फूल है वो खिलते हैं, और एक बार आप लगा देंगे तो आपका पूरा ये कवर करने का काम करता है। ये देखिए ये तो बाउंड्री पे डला हुआ है, लेकिन आप इसको अगर ऊपर बांध कर ले जाना चाहें तो जो इसके टेंड्रिल्स होते हैं वो एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं, और ऊपर ये आपकी बेल बहुत चढ़ती रहती है। तो आप इसको चाहें तो मचान बनाकर भी इसको ले सकते हैं, इसकी फ्रूटिंग ले सकते हैं। अभी मुझे इसके फ्रूट्स के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं था, इसीलिए ये इस तरह से चढ़ी हुई है बेल। तो दोस्तों इसका जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है उसमें मुझे ये पता चला है कि जो इसका ये फल है, जो ये पैशन फ्रूट है, ये इतना औषधीय गुणों से भरपूर है, क्योंकि इंडिया में तो इसकी खेती बहुत कम होती है। अब इसकी शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे इसके बारे में लोगों को जागरूकता आ रही है। तो जहाँ पर ये फूल देखिए स्पेंट हो रहा है वहीं पे फ्रूट बन रहा है। और केरल वगैरह में दोस्तों इसकी खेती हो रही है। वैसे ये दक्षिणी अमेरिका का फ्रूट है दोस्तों, और इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर से भरपूर है। बहुत सारे मिनरल्स हैं जिससे कि कई बीमारियों में उनको ठीक करने के काम में आता है। तो इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि भगवान ने इसके अंदर औषधीय गुण भर दिए हैं, जैसा कि इसका नाम है कृष्ण फल। तो दोस्तों ये बीपी कम करने के लिए, शुगर में, और इसका कैंसर में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हार्ट की बीमारियों के लिए, गठिया की बीमारी के लिए इसका यूज़ हो रहा है। जिस तरह से एलोवेरा का जूस बनाया जाता है दोस्तों, उसी तरह से इसका भी जो फ्रूट है उसमें जो बीज होते हैं उसका जूस और उसका स्क्वैश बनाकर बनाया जाता है। और आप इसका जब मैं आपको फल दिखाती हूँ तो दोस्तों अभी तो ये पका नहीं है, लेकिन जब ये पक जाएगा तब इसमें कहते हैं कि बहुत ही स्वीट स्मेल आती है। उसके जो बीज होते हैं जैसे शरीफे के बीज होते हैं उसी तरह से कुछ होता है ये। तो चलिए आज इसको काटते हैं। ये तो कच्चा ही है अभी, और इसकी जो ये देख रहे हैं गोलाई बिल्कुल आंवले की आकार का है। और मैंने इसको देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे नींबू हो या आंवला हो। और ये देखिए ये मैंने काट दिया है, और मैं इसके आपको सीड्स दिखाती हूँ। तो ये जो इसके सीड्स हैं ये पूरा भरा हुआ है बीजों से, और उसमें एक चिपचिपा कुछ इस तरह से इसका जो पल्प है वो है। और ये ज़्यादा खाने में तो इतना टेस्टी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इसका जूस और स्क्वैश बहुत ही टेस्टी होता है, और अलग अलग उसमें टेस्ट आता है। तो ये देखिए ये इसके बीज हैं, और इसके किनारे किनारे जो इसमें ये पल्प चिपका हुआ है यही इसकी गुणों से भरपूर है। तो अगर आपके घर में ये पैशन फ्लावर है तो आप इसको नोटिस कीजिए, आपको ये पैशन फ्रूट भी दिख जाएगा, लेकिन ये
क्रीम और वाइट कलर की बेल में लगा हुआ है ये, और ये अभी मेरा पर्पल कलर और रेड कलर में नहीं आया है। तो चलिए ये देखिए जो इसके ये सीड्स हैं, आप इससे भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं इसका, और इसको थोड़ा सा पानी में सोक करके जब ये पक जाए तब आप इसको लगाइएगा। लेकिन अगर हम बीजों से कोई भी चीज़ लगाते हैं दोस्तों, तो मैंने ये अनुभव किया है कि वो थोड़ा लेट होती है, और कटिंग से इसको प्रोपोगेशन करना बहुत ही ईजी होता है। तो जैसे कि आजकल मानसून का पीरियड चल रहा है, आप इसकी छोटी छोटी सॉफ्ट कटिंग्स ले लीजिए और उसको आप रेत में या फिर कोकोपीट में रूट हार्मोनिक पाउडर डाल के लगाकर उसको लगाइए, और इस वक्त हो जाएंगी आपको। अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में भी आपको इसकी कटिंग मिल जाए तो ये जो फल आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत ही गुणों से भरपूर है दोस्तों। और ये पकने के बाद एक बार मैं आपको फिर इसको दिखाऊंगी कैसा है ये, और अपनी आगे की बेलें भी लेके चलती हूँ आपको। ये है पर्पल कलर का फूल, ये इसको भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना चुकी हूँ पहले। और ये जो पैशन फ्लावर जिसको कहते हैं बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों, और इसका जो महाभारत काल से ही इसका वर्णन किया जा रहा है कि इसकी जो किनारे किनारे जो ये हैं ये कौरवों की सेनाएं हैं, और बीच में ये कृष्ण जी जो स्टिग्मा के रूप में हैं, और नीचे जो 5 इसके एंथर्स हैं वो इसका पांडु का काम करते हैं। तो इस तरह से कई मान्यताएं हैं हमारी हिंदू संस्कृति में, लेकिन जो ये फ्लावर है वाकई में ये गुणों से भरपूर है। और ये भी मेरी काफ़ी अब 1-1.5 साल 2 साल पुरानी बेल हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी मैंने फ्रूट नहीं देखा है। तो इस तरह से आप देखिए ये जैसे मेरी बाउंड्री के ऊपर लगी हुई है, पूरा ये कवर कर लेती है, और कितने इसमें फूल खिलते रहते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा दिसंबर जनवरी के मौसम में इसके फ्लावर्स कम हो जाते हैं, और फिर ये मार्च से बहुत अच्छे फल और फूल देने शुरू कर देती है बेल जो है। तो आप जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी आपकी पैसीफ्लोरा जो है बेल है वो शुरू हो जाएगी खिलनी, और आप इसको गमलों में भी लगा सकते हैं दोस्तों। और गमलों में अगर आप लगाएं तो थोड़ा मिट्टी का ख्याल रखें, क्योंकि इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना पानी बारिश वगैरह का होता है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो गमलों में लगी होती है बेल, फिर वो रूट रॉट होने का खतरा रहता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो जब आप इसकी मिट्टी या सॉइल मिक्सचर रखें तो वो वेल ड्रेन रखिए, जिससे कि आपकी जो बेल है वो सड़े नहीं। और बहुत सारे ये देखिए भंवरे, तितलियाँ और मोटे वाले जो भंवरे होते हैं ब्लैक कलर के, वो इधर उधर यहाँ वहाँ इनके रस पीते रहते हैं, और इसकी जो एक सुंदर सी स्मेल आती है उसी के कारण इतने सारे पॉलिनेटर्स मेरे ख्याल आते हैं और इनका पॉलिनेशन करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो अपनी ये देखिए ये रेड कलर की पैसीफ्लोरा है, या आप इसको पैशन फ्लावर कह सकते हैं, राखी बेल भी इसको बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये राखी के आकार की बड़ी सी होती है, शायद इसीलिए नर्सरी वाले इसको राखी बेल कहते हैं। तो मैंने अपनी सारी ही जितने भी मेरे पास कलर्स थे मैंने आपको दिखाए हैं। तो आज का टॉपिक तो वैसे मेरा इसकी फ्रूटिंग के ऊपर ही था। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आपसे। बाय।